एक स्मूथ दिन के साथ बिना कोई उथल-पुथल के निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 24,619 पे। और अगर दिन में देखूँ तो निफ्टी या मार्केट कहीं पे भी निफ्टी बैंक निफ्टी में तो थोड़ा बहुत मूव आया था, लेकिन निफ्टी या सेंसेक्स में बहुत कुछ खास मूव नहीं आया। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर ट्यूसडे 10th दिसंबर। डिस्कस स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी हम एनालिसिस करने वाले, ट्रेड प्लान करने वाला है, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। नाउ अभी कल का रिकैप, कल आज के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो कोई रिकैप तो बनता नहीं है, तो डायरेक्टली चले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी में क्या हालचाल है। उसके बाद देख लेते हैं कि 75 मिनट टाइम फ्रेम में जाने के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी है एक करेक्शन पे, यहाँ पे ये ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन दिख रहा है। इस पॉइंट पे अगर हम लोग वीकली भी देख ले, एक बार मैं वीकली अगर देख लूं, तो वीकली में ये एक थोड़ा सा अभी चेंजेस चेंजेस पे हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इसको एक पुल बैक कंसीडर कर सकता हूँ, ये पॉइंट को हम लोग एक पुल बैक कंसीडर कर सकते हैं, और पुल बैक के बाद ये फिर कंटिन्यूएशन में जा रहा है। तो फिर ये एक वीकली में भी एक अभी के टाइम पे भी वीकली में एक पुल बैक चल रहा है अप ट्रेंड का। ओके। और सिमिलर अगर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में भी, तो ये एक डाउन पुल बैक चल रहा है डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड के लिए। तो सिंक हो रहा है वीकली और डेली। अभी 75 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि लोअर लो फॉर्मेशन होते हुए जा रहा है। ऑब्वियसली डेली टाइम फ्रेम में अगर पुल बैक होगा डाउन अप ट्रेंड के लिए, तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड होगा ही। इसको ही अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन टाइप का जोन बनाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे हम लोग टॉप या बॉटम मार्क करते हुए आप इसके नीचे ऊपर बुलिश ट्रेड के लिए, और इसके नीचे ऊपर बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी हम लोग का क्लियरिटी कब आएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करने के लिए क्लियरिटी कब आएगा, अगर हम लोग ये लेवल पे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लोग फिबोनाची प्लॉट कर देते, तो ये सब हम लोग के लिए कल का सपोर्ट हो सकता है। और अगर विथ रिट्रेसमेंट, ये वाला रिट्रेसमेंट के साथ एक्सटेंशन के साथ, फिब एक्सटेंशन के साथ, यहाँ पे हम लोग अभी जो प्लॉट किया था ये फिब रिट्रेसमेंट टूल था। रिट्रेसमेंट के साथ हम लोग सपोर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक्सटेंशन टूल के साथ हम लोग ले सकते हैं इसका रेजिस्टेंस। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, इसके ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये कंटिन्यूएशन में बेरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। और जो भी हम लोग का सपोर्ट होगा, ये सपोर्ट में टच एंड गो टाइप में बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कौन कौन सा कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे 24,647, 24,705 और 24,789, ये तीनों रेजिस्टेंस, और एक है 24,558। बहुत ज्यादा अगर गैप अप ओपन नहीं होता है, तो इतना ही हम लोगों के लिए कल के लिए सफिशियंट होगा। और अगर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो भी जाता है, तो और एक एडिशनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 24,924, यहाँ तक जाने के चांसेस है, यहाँ तक जा सकता है। अगर मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हैं, ये लेवल को क्रॉस करता है, तो हम बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं ना। प्लानिंग कैसे होगा, और इसके साथ साथ हम लोग कल का सीपीआर भी एक बार देख लेते हैं। सीपीआर अगर देखेंगे, तो एक बहुत ज़्यादा वाइड सीपीआर है नहीं इसके। ये सीपीआर के ऊपर, ये रेंज के ऊपर 24,647 के ऊपर बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है, 24,705, 24,789, और ये हम लोग के लिए कल का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, तो वेट कर सकते हैं, पुल बैक के बाद ये लेवल क्रॉस करने के बाद बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। हम लोग का बायसनेस कल ऊपर साइड के लिए, बुलिश साइड के लिए बायसनेस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। नाउ डाउन साइड के लिए ट्रेड पे प्लान तभी करेंगे जब 24,575 डाउन साइड क्रॉस करता है, तभी करेंगे। एक 24,508, दूसरा टारगेट 24,413, और तीसरा हो सकता है 24,293, यहाँ तक आ सकता है ना। कहीं पे अगर गैप डाउन ओपन हो गया, ये पॉइंट पे आया, या फिर यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, ये रेंज पे ऐसा कुछ एक मिनट का भी कैंडल फॉर्म किया और उसका टॉप अगर ब्रेक करता है, तो भी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर डाउन ब्रेक डाउन देता है, तो हम लोग इस लेवल पे प्लान बुलिश ट्रेड के लिए प्लान नहीं करेंगे। लेकिन डायरेक्टली अगर आ जाता है, डायरेक्टली आने के बाद यहाँ पे एक मिनट का भी प्राइस एक्शन पे टाइम फ्रेम में अगर प्राइस एक्शन बनता है, तो भी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर सिमिलर अगर यहाँ पे कहीं पे टाइम स्पेंड किया, सेकेंड हाफ में आ गया, यहाँ गया, ये लेवल तक आया, तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान नहीं करेंगे। एक मिनट का टाइम फ्रेम में नहीं करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन के साथ करेंगे। लेकिन डायरेक्टली अगर ये रेंज पे आके पहुंचता है, तो एक मिनट का टाइम फ्रेम के साथ भी बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। मतलब फंडा सिंपल है। ये एक अभी डाउन डाउन ट्रेंड पे जो भी आ रहा है, ये कहीं कोई भी पॉइंट पे
पुल बैक हो सकता है, अपसाइड अपसाइड के लिए मूव हो सकता है। तो यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद ये रिवर्सल के चांसेस कम हो जाता है, लेकिन अगर डायरेक्टली आता है तो रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी देख लेते हैं सेंसेक्स। ओके, तो ये सेंसेक्स का चार्ट है। यहाँ पे हम लोग अगर डेली टाइम फ्रेम में सेंसेक्स देख लेते हैं तो सिमिलर है, निफ्टी के साथ कोई डिफरेंस नहीं है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी सिमिलर है। अभी देख लेते हैं, और प्राइस एक्शन के साथ अगर देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी निफ्टी के साथ कोई डिफरेंस नहीं है। प्लानिंग भी सिमिलर होगा, 81,602। इसके ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। इनिशियल टारगेट 81,831, दूसरा टारगेट 82,105 और तीसरा टारगेट हो सकता है 82,316। ये लेवल्स पे हम लोग रिवर्सल के चांसेस थोड़ा सा कम है। 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी प्राइस प्राइस 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो ये हम लोग बेयर स्ट्रीट के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए अगर देखेंगे तो डाउन साइड के लिए अगर ये लेवल क्रॉस किया तो इनिशियली एक डाउन साइड के लिए प्लान हो सकता है। और एक 81,168, दूसरा टारगेट 80,865 और तीसरा हो सकता है 80,471। अभी सिमिलर निफ्टी निफ्टी के साथ सिमिलर है। अगर मॉर्निंग में डायरेक्टली यहाँ पे आता है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी हम बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी ये लेवल पे बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी ये लेवल पे बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन टाइम स्पेंड कर लिया, सपोज सपोज यहाँ पे ये लेवल पे कहीं पे टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन के साथ ही बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो यही था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर आइडिया के साथ अगर एग्री कर पाते हैं तो लाइक ऑब्वियसली कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।